विमेनाइजर बोला मेरे हस्बैंड को। व्यवहार उनका बहुत अच्छा था, वो लड़का ना लड़ाई करता था ना किसी से। 4 लड़कों के साथ मिलके बिल्कुल बेरहमी से कर दिया। मेरे बच्चे की इतनी भी गलती हो, इतनी भी ना हमें कोई रिपोर्ट दिखाई जा रही है, पुलिस की तरफ से हमें कोई भी संतुष्टि नहीं दी जा रही है। देखिए, दिल्ली में अक्सर जो है मर्डर के केसेस, क्राइम के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ फिर एक नया केस यहाँ पर सामने आया है जो दिल्ली के पहाड़गंज में बात करी जा रही है। ये है मुल्तान धाम, यहाँ पे मुल्तानी धाम यहाँ जगह का नाम है। फिर एक नया केस सामने आया है जहाँ पर एक सिविल डिफेंस का ऑफिसर अंकित जो है उसकी मौत कर दी, उसका मार उसकी मौत कर दी गई। तो फिलहाल अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं और यहाँ पे जानना ये है कि क्या पूरी घटना थी, क्या कभी उनकी किसी से लड़ाई थी, क्या एक डिफेंस ऑफिसर होने के बाद जो उन पे गलत कदम गया, गलत नाम उठाए जा रहे हैं, क्या वो सारी बातें थी, क्या घटना थी। एक बार उनके परिवार वालों से भी जुड़ते हैं और जानते हैं। तो हमारे साथ उनकी जो वाइफ है, उनकी जो धर्मपत्नी है, वो यहाँ पे मौजूद है, उनके घर वाले भी मौजूद है। एक बार चलिए एक बार उनसे बात भी करते हैं। फिलहाल देखिए, ये है उनकी वाइफ। तो एक बार मैम, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता है जी। तो मैम, ये 5 तारीख को जो भी घटना हुई, एक बार प्लीज़ आप उसे बता दीजिए। हकीकत ये है, मेरे पति बहुत ही शरीफ इंसान थे। वो इंसानियत के रास्ते पर ही चलते थे। उन्होंने सिर्फ उसकी जो जिसका नाम दीपा है, जिसके पति ने, पुनीत ने मेरे हस्बैंड का मर्डर किया। दीपा की 2 बेटियां हैं छोटी, उनको दिखाकर वो उनसे हेल्प लिया करती थी कि मेरे पति की मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा पति इनके लिए कुछ नहीं करता है, प्लीज़ आप मुझे उधार दे दो 500 रुपये, 1000 रुपये। मेरे पति ने उसकी हेल्प करके मुझे बताया भी कि मैंने ऐसे किसी की मैं एज अ वाइफ मुझे अच्छा नहीं लगा। भली वो इंसानियत के तौर पे कर रहे थे, एज अ वाइफ मुझे पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी की भी हेल्प करे। मैंने उन्हें मना किया, आप उनकी हेल्प नहीं करोगे। उसका पति है, उसका पति है और वो गुंडा है। वो 2 नंबर से बहुत पैसा कमाता होगा। और वो लड़की जो खुद जॉब करती है, वो भी 2 नंबर का। आप खुद सोचिए, एक्स डोनेट में उसे कितना पैसा मिलता होगा। और एक नहीं, वो 10-10 औरतें ले जाती होगी। एक पर लेडीज़ पे उसे कितना पैसा मिलता होगा। उसको क्या ज़रूरत किसी से पैसा मांगने की। उसने अपनी झूठी गरीबी दिखाकर मेरे पति को फंसाया, उनसे हेल्प ली। अपने पति के नज़र में मेरे पति को बुरा दिखा के, गलत दिखा के, वुमेनाइजर दिखा के चढ़ाया। उसने गुस्से में आकर मेरे पति का लोगों के साथ मिलके, 4 लड़कों के साथ मिलके बिल्कुल बेरहमी से कर दिया। सिंपल तरीके से भी नहीं किया, उसने चाकू से घोप कर उनका किया। आपने पता नहीं डेड बॉडी किसी ने देखी है नहीं देखी, मैंने अपनी आंखों से देखी। उनके दांत भी तोड़ दिए थे, उन्हें मरने के बाद भी उन लोगों ने मारा। तो आप बताइए। और मेरे पति को गुंडा बता रहे हैं। प्रशासन ने बोला कि 2 गुंडे थे, गुंडों की आपस में लड़ाई हुई। तो फिर ये क्या है जी? ये क्या है? एक बार देखिए, सिविल डिफेंस के ऑफिसर थे अंकित जी, उनको गुंडा बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। फिलहाल यही बात की जा रही है कि अगर कोई गुंडा है तो वो किस तरह से किसी सिविल डिफेंस में ऑफिसर बन सकता है। यहाँ उनको बताया भी जा रहा है कि किसी और औरत के साथ अवैध संबंध था, लेकिन यहाँ उनकी मिसेस के द्वारा ये बात क्लियर करी जा रही है कि वो उनकी मदद करते थे, उनके बच्चे जो थे उनकी मदद करते थे। इस बारे में यहाँ बात करी जा रही है। और मैम, प्रशासन जो है, उन्होंने क्या कभी आई है यहाँ पे एक बार भी देखने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन आप लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोग बार बार आ रहे हो यहाँ पे हमसे पूछने। आप लोग एक ज़रिया हो मेरे पति के सर से ये इल्ज़ाम हटाने के लिए, इसीलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन प्रशासन एक बार हमारे घर नहीं आया, ना हमारा हाल पूछा, ऊपर और हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कती जा रही है प्रशासन ने बहुत हम लोगों को हर्ट किया है। हम प्रशासन से बहुत नाराज़ है। प्रशासन से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ मीडिया से उम्मीद है। पहली बात ये, विमेनाइजर बोला मेरे हस्बैंड को कि अंकित विमेनाइजर था। विमेनाइजर होता मुझे दीपा के बारे में क्यों बताता? खुद बताया मुझे कि ऐसे ऐसे मेरी फैक्ट्री के पास एक लड़की है, उसकी मैं हेल्प करता हूँ, ऐसे ऐसे बात है। मुझसे मैसेज पे भी बता रहे थे कि मैसेज पे भी बात की। उस लड़की से मैंने बात की, उसने भी मुझे बोला कि हाँ मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपना दुख बांट रही थी। मैंने कहा दुख बांटने के लिए मेरा ही पति मिला। मैं जान गई थी उस लड़की के इरादे क्या थे, दुख क्यों बांट रही थी। वो पागल थे जो उसकी बातों में आ गए। अगर मुझे उससे पहले पता होती, और मैंने यकीन कर लिया। उन्होंने मुझे बोला अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा, मैंने यकीन कर लिया उस बात पे। 1 साल पहले की बात है, उसने 1 साल बाद मुझसे समझौता करने के बाद मेरे पति को अपने पति से मरवा दिया। मुझे पुनीत से इतनी शिकायत नहीं जितनी मुझे दीपा से है।
और उसकी बहन से है और उसकी माँ से है, क्योंकि दीपा अपने साथ साथ अपनी माँ बहनों से भी मेरे हस्बैंड की बात लगातार करवाती रही। अच्छा, हाँ जी, मुझे दीपा की फैमिली या सिर्फ दीपा, इनमें से कोई भी, मुझे दीपा तो चाहिए ही चाहिए। दीपा को हिरासत में लिया जाए, क्योंकि मेन मुद्दा ही दीपा है, मेन मुद्दा ही दीपा है। प्रशासन दीपा को क्यों नहीं ढूंढ रही है? मैंने ढूंढने की कोशिश की, मैंने उसकी माँ से मेरी बात हुई किसी के ज़रिए, उन्होंने बोला कि दीपा तो चली गई है, पता नहीं कहाँ। मैं तो दीपा से कोई रिलेशन ही नहीं रखती हूँ, कुछ बात ही नहीं है। दीपा की माँ ने मेरे पति से 1 लाख रुपया भी लिया। दीपा की माँ जिस घर में रहती है, उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, मेरी बेटी की सगाई है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपया कहीं से करा दीजिए अरेंज। मेरे पति फैक्ट्री के मालिक थे, हमारे पास इतना पैसा रहता था कि हम किसी की हेल्प कर सके। तो मेरे पति ने, उसने बोला आप मेरा घर सिक्योरिटी पे ले लीजिए, पेपर बनवा लीजिए, मेरे पास पेपर भी हैं। वो झूठ बोलेगी, मेरे पास पेपर है कि आप अपना मेरा घर रख लीजिए, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने दे दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं बताया कि वो दीपा की माँ है, क्योंकि मैं उन लोगों को जानती नहीं थी। ये मुझे अब पता चला है कि वो दीपा की माँ है, वो हमारी ही कास्ट की है। अब मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता थी। पता होती मैं पैसा नहीं देने देती। प्रशासन का तो यही कहना है ना कि 2 गुंडे थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ तो 2 जुटों में लड़ाई कर दी। मैंने आपको बता दिया ना, जी, बिल्कुल। पहला झूठ क्लियर हो गया है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। गुंडे वाली बात क्लोज, कोई मेरे हस्बैंड को अब गुंडा नहीं बोलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। गुंडे वाली बात खत्म हो गई। अब बताइए, गुंडे वाली बात को अलग करने के बाद अब क्या है इसके बाद? बिल्कुल। फोन भी ले गए, फोन भी नहीं दिया। अच्छा, तो जो पुनीत को लेके गए उसके साथ कहा था कि कई सारे लोग थे जो एक उन्हीं के साथी थे, वो भी मारा गया इस चीज़ में। पुनीत का साथी था, 4 लोग थे ये। पुनीत के जो साथ था, मारते वक्त पुनीत का जो दोस्त था राहुल, जो हेल्प करने के लिए आया था पुनीत की, उसको दया आ गई मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो मरने के सबसे पहले गला काट के उनकी मौत की गई, उनकी कर दी गई। गला काटने के बाद, मारने के बाद भी यहाँ चाकू, यहाँ पे, और लाते मार मार के उनके दांत तोड़ दिए गए। इतना गुस्सा क्यों? और एक लंगड़ा आदमी जो वहीं रहता है, जैन, वो टूटे फूटे घर में रहता है, उसके घर में मारने के बाद मेरे पति को घर के बाहर फेंक दिया। अच्छा, हाँ जी। तो घर के अंदर मारा गया है? हाँ जी। तो जो घर के मालिक थे उन्होंने क्या कभी कुछ बताया आपसे, या वो भी फरार है फिलहाल? उसको हिरासत में ले लिया ना। अच्छा। वो हमें बाहर दिखा कहीं, हाँ। हम लोगों को दिखा, हमने उसको पकड़ के प्रशासन के हवाले कर दिया। हाँ। वो हिरासत में है प्रशासन के। तो प्रशासन उसके बयान लो। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पुलिस हमें कुछ ना बता रही है, क्या पता चला क्या नहीं। पुलिस एक फ़ोन नहीं ढूंढ पा रही। बिल्कुल। चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। या तो अपनी ड्यूटी से हट रहे हैं, मेरे हिसाब से। फिलहाल जिस तरह से आपने यहाँ बात सुनी कि जिस तरह से उन पे गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनको गुंडा बोला जा रहा है, वो भी बात आज यहाँ इन्होंने क्लियर कर दी है। जिस तरह से वो दीपा से बात करते थे, जो पुनीत की पत्नी है, उनसे बात कर रहे हैं, तो दीपा आज के टाइम पे फरार है। उनकी फैमिली बोलती है कि वो यहाँ पे फरार है। एक बार उनकी और भी घर वाले यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे भी बात करते हैं, एक बार उनकी माता जी की भी हालात दिखाते हैं। तो माता जी नमस्कार। तो एक बार आप बोलना चाहेंगे कुछ, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह के इंसान थे अंकित जी, कुछ बताएंगे आप? पूरी दुनिया को पूछ लो जी, पूरी दुनिया बताएगी आपको। जी। तो किसी से भी कहीं भी जहाँ आपको मैं वहीं पर ले चलूँ। जो मेरे बच्चे की इतनी भी गलती हो, इतनी भी, मेरे बच्चे को मैंने उस दिन 2 लाख रुपए की पेमेंट दी है माल के लिए। जी, बहुत पैसा था मेरे बच्चे पे, बहुत। जी, बिल्कुल। आप देख सकते हो 10-10 हजार रुपए की ड्रेस है, टंगरियाँ देखिए, एक घंटे पहनी हुई। कपड़ों से देखो, बेड भर रहा, अलमारी भर रही, सारे। मेरा बच्चा 1 लाख रुपए महीना कमाता था, हम पूरे परिवार को पालता था। मेरा बच्चा मुझे खूब तीर्थ धाम कराता था, कहता था जाओ माँ। मेरा बच्चा कहता था मम्मी हम बहुत आगे जाएंगे। बहुत पैसा था, बहुत काम अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा। बस मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। वरना मैं मरूंगी और ब्लेम डाल के जाऊंगी प्रशासन पे। बिल्कुल, मैं अपनी जान झोंक दूंगी। नहीं। नमस्कार सर, एक बार आप हमें बताएंगे कि अंकित जी का व्यवहार कैसा था? व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। वो लड़का ना लड़ाई करता था ना किसी से। उसके पापा की आज से 6 साल पहले मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद ही उसी ने अपने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करी थी, और वो संभाल भी रहे थे बहुत अच्छी तरह से। अपने दोनों बच्चों को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको संभाल के चल रहे थे। फैक्ट्री को भी वो संभाल के चल रहे थे। और रहा ये पुनीत वगैरह, ये BC है कोई,
कोई स्मैकिया है, कोई स्नैचर है। वो बता रहे हैं उन 4 लड़कों में से एक लड़का तो अभी कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से छूट के आया था, जिसका नाम भैरव बता रहे हैं। इन चारों ने मिलकर उसको इतनी बुरी तरह से मारा है कि क्या बताएं। उसके यहाँ पे टैटवे पे उन्होंने जो ब्लेड मारा है या चाकू मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है। और प्रशासन से हम बात करते हैं तो SHO साहब, हमारा कोई व्यक्ति अगर चिल्लाकर उनसे पूछता भी है कि SHO साहब ऐसा क्यों हुआ, तो वो हमें ही डरा रहे हैं उल्टा कि आप अपने आप रिपोर्ट कर लो, आप अपने आप कार्रवाई कर लो, हमें नहीं पता ये है। और ना हमें कोई रिपोर्ट दिखाई जा रही है, पुलिस की तरफ से हमें कोई भी संतुष्टि नहीं दी जा रही है। वो अपनी बस यही बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और ना कोई हमसे पुलिस वाला सही से बात कर रहा है, ना ही हमको कोई तसल्ली दी जा रही है, ना ही उन मुजरिमों को अभी तक पकड़ा गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उन मुजरिमों को सज़ा मिले, जिन्होंने हमारे बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार करा है और इतना गंदा उसके साथ सीन। कौन देखेगा उसके परिवार को? अब उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इतनी उम्र भी नहीं थी उसकी। और इनों का क्या है, ये BC है, कोई जेब कतरा है, इनों का तो ना घर है, ना मकान है, ना कुछ है। वो जेल भी चले जाएंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर एक परिवार को तो उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। तो इस पर हम यही बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो, और हमें जितना जल्दी इस पर न्याय मिल सके उतना हम आभारी रहेंगे। कोई हमारी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई भी हमें कोई इतनी सी सलूशन दे या कोई हमें सपोर्ट दे, कोई कुछ सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। उस दिन बॉडी भी हमें इतनी बुरी तरह से दी गई, हमने पूरे दिन वेट करा, हमें शाम को 4 बजे बॉडी मिली। जिस दिन 2 बजे मौत हो गई 5 तारीख को, हमें बॉडी 6 अप्रैल को हमें शाम को बॉडी दी गई। उसके बाद हमें ना किसी पुलिस वाले का कॉल आया, ना कोई इंक्वायरी का पता चल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। थाने में जाते हैं तो बोलते हैं SHO साहब अभी है नहीं है, अभी बात नहीं कर सकते। इस तरह से हमको वहाँ से वापसी भेज दिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ सुन पा रहे हैं कि प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ रही है, वो कुछ नहीं देख रही है कि यहाँ पर लोगों का क्या हालात है, क्या असल बात थी, उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं कर दी। जिस तरह से भी सर ने यहाँ बताई कि उनका जो फ़ोन था वो भी बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी तक इनको नहीं बताया गया है कि उनके पास कोई फ़ोन आया कुछ। अब क्या प्रशासन से मेरा सवाल है कि क्या इस बारे में यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा अंकित को? हर एक तरीके की जो भी प्रूफ चाहिए थे यहाँ पर प्रशासन ले जा चुकी है, उन्हें पता है कि किसकी गलती है क्या है, फिर भी प्रशासन इनकी बात को दबा रही है, यहाँ इनको न्याय नहीं दिला रही है। तो क्यों ये हालात हो रहे हैं? मेरे प्रशासन से यही सवाल है कि यहाँ पर आकर के इनका कार्यवाही कराएं, इनको न्याय दिलवाएं, और आप लोग भी हमारे दर्शक मिलकर यहाँ पर इनको न्याय दिलाने में हमारी मदद करिए। तो फिलहाल अभी देख रहे थे आप दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।